अस्सलामुअलैकुम। आज मैं एक हेल्थ का चैनल बनाने जा रहा हूँ पाकिस्तानी लोगों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो हेल्थ कॉन्शियस लोगों की बहुत कमी है और हमारे लोग यहाँ पे बहुत छोटी उम्र में ही जो है वो आजकल हार्ट अटैक का मरीज़ होते जा रहे हैं। जैसे कि आज ही मैंने हमारे एक कोलीग जो हैं वो 28 साल उनकी उम्र थी, पीएचडी डॉक्टर थे लाइफ स्टॉक में, उनकी अचानक वफ़ात हो गई। ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे और वजह जो थी वो हार्ट अटैक की थी। तो इसलिए हमारे यहाँ पे जो है वो यंग एज में ही हार्ट अटैक का मसला बहुत ज़्यादा आ रहा है और लोग हेल्थ कॉन्शियस नहीं है। एक पीएचडी डॉक्टर को तो हेल्थ का काफ़ी कुछ पता होना चाहिए, लेकिन देख लें आप तो सब कुछ होता तो अल्लाह की तरफ से है, लेकिन ये है कि सब कुछ होता तो अल्लाह की तरफ से, लेकिन ये है कि हमारे अंदर भी जो है वो नॉलेज की कमी है। हेल्थ कॉन्शियस लोग नहीं हैं और वो अपनी सेहत का बड़ा बर्बादी करते हैं। तो आज जो है वो डॉक्टर बर की हम जो है वो एक वीडियो उसको जो है वो उसको मैं कोशिश करूँगा रिव्यू देने का कि डॉक्टर बर्ड जो हैं वो बात कर रहे हैं आज दुनिया में ऐसी कौन सी खुराक है जो सबसे ज़्यादा हमारे अंदर जो ज़रूरी विटामिन है हमारी बॉडी के अंदर, जो उनको जल्दी से खर्च करती, ख़त्म करती है, इस्तेमाल करती है, जो कि हमारी बॉडी के लिए ओवरऑल बाकी फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। लेकिन वो खुराकें हैं, ऐसी कौन सी ख़राब खुराकें हैं जो कि हमारे इन रिसोर्सेज़ को जल्दी ख़त्म कर देती हैं और जिसकी वजह से हमें बड़े मसले मसाइल का मसला का ख़दशा हो सकता है। तो चलें जी, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि डॉक्टर बर क्या बात करते हैं। Today we're going to discuss the number one vitamin depleting food in the world. Can you guess? पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो हमारे विटामिन को डिप्लीट यानी कि ख़त्म कर देती है वो कौन सी खुराक है ऐसी? That's what it is. If you answered refined starches, you'll be correct because वो कह रहा है कि अगर आपने इसको गैस कर दिया कि रिफाइंड स्टार्चेस, स्टार्च बेसिकली जो हमारा निशास्ता या ख़मीर, जिस तरह निशास्ता हम निकालते हैं गंदम में से, निशास्ते मैदा या इस तरह की चीज़ों को हम स्टार्चेस कह सकते हैं। तो ज़्यादातर जो उसकी जो उसका हर्फ जो उसके इस्तेमाल किया जाएगा वो नशास्ता इस्तेमाल किया जाएगा, या मीठी चीज़ जो भी कोई चीज़ होती है जो किसी भी फूड के अंदर से उसका फ़ाइबर को निकाल के अलहदा करके उसका गूदा जो निकालना होता है उसको स्टार्चेस कहते हैं आप। तो ये स्टार्चेस के बारे में कह रहा है। ये एक शुगर की एक किस्म, आप समझ लें इसको, शुगर से भी ज़्यादा ख़तरनाक होती है। the answer is actually not sugar. If we look at how much a sugar depletes you of certain nutrients, a starch will deplete you way more than वो कह रहा है कि ये शुगर से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। मैं शुगर नहीं कहूँगा बल्कि स्टार्च इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। बाद में बताएगा भी कि कौन-कौन से स्टार्चेस होते हैं। और ये कह रहा है कि अगर शुगर जो है वो अगर आपका जो शुगर भी करता है डिप्लीट, शुगर भी आपके इन 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 बेहतरीन और ज़रूरी विटामिन्स को इस्तेमाल करता है, लेकिन जो स्टार्च है उससे कई गुना ज़्यादा करता है। ये इसने बात लिखी है sugar. अभी। We're talking about refined rice flour. वो कह रहा है हम किसकी बात कर रहे हैं कि रिफाइंड राइस फ्लावर। इसका मतलब ये कि जो साफ़ यानी कि जिसमें से फ़ाइबर निकली हुई जो इसका चावल का जो आटा होता है उसकी बात कर रहा है ये अब। Tapioca flour, corn flour, modified कॉर्न cornstarch. कॉर्न बेसिकली जो मकई का आटा यानी कि मकई का जो अंदर गूदा जो मैदा हो गया, मकई का मैदा, चावल का मैदा हो गया, यानी कि जो प्रोसेस किया हुआ रिफाइन किया होता है। Maltodextrin, and modified अच्छा, food starch. मेल्टोडॉक्स्ट्रिन जो है ये अक्सर एक स्टार्च ऐसा होता है, ये भी कॉर्न वगैरह इन चीज़ों में से निकलता है। ये अक्सर हमारी जो खाने पीने की जो बच्चों की चीज़ें और ये पैक चीज़ें होती हैं उनके अंदर होता है, उसके अंदर होता है मॉडिफाइड फूड स्टार्च। और भी बहुत सारे In order to खाने के स्टार्चेज process हैं, or metabolize or नशास्ते। break down a refined starch and turn it into energy, it requires certain nutrients. One of the big nutrients that is needed to metabolize starches is vitamin B1. वो कह रहा है कि जितने भी हमारे ये जो हम स्टार्चेस वगैरह इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत ख़तरनाक है, वैसे ही सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक हैं, लेकिन इनको सबसे ज़्यादा प्रोसेस करने के लिए जो सबसे अहम विटामिन और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है विटामिन जो है वो है हमारा B1, जो हमारा कंज्यूम हो जाता है, खर्च हो जाता है इन स्टार्चेस को Amy, मेटाबोलाइज another यानी कि question that you हज़म might करने में, आप इसको मेटाबोलाइजेशन को हज़म करने में, जज़ब करने में, हमारी बॉडी के अंदर शामिल होने में, इसको हासिल करने के लिए जो होता है वो विटामिन B1 have बहुत is इस्तेमाल होता है। why is a starch worse than a sugar as far as depleting nutrients? A वो कह रहा है कि स्टार्च क्यों शुगर से भी ज़्यादा ख़तरनाक है हमारे विटामिन्स को खर्च करने में, उसके बारे में बता रहा है। person consumes much less sugar than starch in their वो कह रहा है उसकी वजह ये कि एक बंदा जो है अपनी ज़िंदगी में
वो शुगर कम इस्तेमाल करता है और स्टार्च उससे भी ज़्यादा इस्तेमाल करता है, In इसलिए diet, an average person consumes about 150 pounds of कहता है एक एवरेज बंदा जो है वो 150 पाउंड एक साल में शुगर इस्तेमाल करता है, तो वो 300 पाउंड आगे sugar बताएगा अभी। per year. An average person consumes almost 300 pounds of starch. कह रहा है कि एक बंदा जो 150 पाउंड अगर वो एक साल में अगर शुगर इस्तेमाल करता है ना, तो वो 300 पाउंड जो है वो स्टार्च इस्तेमाल करता है पूरे साल में। Per year on the glycemic index. और ये कह रहा है जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उसके अंदर ही शुगर और स्टार्च के बारे में बताएगा कि शुगर का कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स है और स्टार्च का कहीं ज़्यादा है। Refined starches are much higher than sugar. What is the glycemic index? It's a measurement or a scale of how fast a food or a carbohydrate can turn into glucose or raise your blood. अच्छा, वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में बता रहा है, वो क्या चीज़ होती है? बेसिकली ग्लाइसेमिक इंडेक्स का ये मतलब होता है कि जो भी कोई शुगर खुराक स्टार्च आप खा रहे हैं, वो कितनी देर में हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूकोज भी बेसिकली शुगर की एक किस्म है, और हमारी बॉडी का जो ग्लूकोज बढ़ जाता है, जो शुगर बढ़ जाता है, वो बेसिकली ग्लूकोज ही होता है। तो ये वो बताता है कि हमारी बॉडी का जो शुगर लेवल है वो कौन सी खुराक कितने जल्दी उस शुगर लेवल को बढ़ाती है, वो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। तो इसका मतलब है अगर किसी खुराक का 60 ग्लाइसेमिक इंडेक्स है तो और एक का 120 है, तो इसका मतलब ये कि 120 वाली खुराक जो है वो आपका शुगर बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ा देगी। तो उसका मतलब ये है कि आपको वो आपके जो शुगर को और ये आपकी बॉडी में जो शुगर की बीमारी है उसको वो ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा बढ़ाने में वो उसका असर होगा उस खुराक का जो जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। Sugar. If we compare sugar to starches, sugar is about 74. Maltodextrin is like 180. And those refined हाँ, अभी जो माल्टोडेक्स्ट्रिन जो है ये भी उसने बताया कि एक रिफाइंड शुगर है, एक स्टार्च है, जबकि एक नॉर्मल शुगर है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 74 है और 180 है उसका माल्टोडेक्स्ट्रिन का। starches jack up your blood sugar way faster. One of the really important nutrients that's needed is vitamin B1, thiamine. Couple things you need to know about thiamine. थायमीन बेसिकली जो विटामिन B1 है, जो हमारे ब्रेन की टिश्यूज़ और न्यूरॉन्स और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसको मेटाबोलाइज़ करने में, यानी कि इसको जज़ब करने में, हज़म करने में। जो हमारा ये होता है स्टार्चेज़ होते हैं, रिफाइंड We स्टार्चेज़। don't store a lot of it. I mean, like in our entire body, we और might हमारी store और ये कह रहा है हमारी बॉडी के अंदर ये इतना ज़्यादा होता भी नहीं है, हमें इसकी ज़रूरत भी ज़्यादा है और होता भी कम है, और ज़्यादातर हमारा ये गंदी खुराक ले जाती है। 30 milligrams. The RDAs for B1, which were established like 80 or 100 years ago, have never been changed. It's like between 1 and 1.2 milligrams. Do you realize how tiny that is? From my viewpoint, that is like way too low. Doctors never check for a vitamin B1 deficiency. What are the symptoms of the B1 deficiency beyond fatigue? ये कह रहा है कि बहुत थोड़ा हमारी बॉडी में होता है, वो बताया था कि 1.2 मिलीग्राम जो होता है। वो कहता है डॉक्टर कभी भी चेक नहीं करते विटामिन B1 की डेफिशिएंसी, लेकिन हम पता लगा सकते हैं कि विटामिन बी की डेफिशिएंसी हुई है आपको कि नहीं हुई है। Is problems with your GI system, your वो digestion. कहता है आपके जो GI यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, यानी कि आपके जो आंतों का सिस्टम है, उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, उससे पता चलता है कि आपका B1 कम है। You might get slow digestion, bloating. आपकी खुराक जो है वो बहुत स्लोली हज़म होगी, आपकी सूजन और ब्लोटिंग हो जाएगी आपकी। Maybe a little constipation, ब्लोटिंग feeling बेसिकली सूजन को कहते हैं, आप हारे को कहते हैं, और कब्ज़ हो जाएगी nauseous, because और so उल्टी सी फिरेगी। many parts of the digestion need B1. You're also not going to make enough stomach acid, can't release the bile coming. फिर आपका ये है कि आपका स्टॉमिक एसिड जो है आपके पेट के अंदर जो तेज़ाब है, जो बेसिकली वही बात है इंडाइजेशन, यानी कि बदहज़मी हो जाएगी। तेज़ाब ज़्यादा नहीं होगा तो खाना हज़म भी सही नहीं होगा, फिर उसके बाद तेज़ाब कम होने की वजह से खाना हज़म नहीं होगा, और बाद में आंतों में भी जाके खाना सही तरीके से जज़्ब नहीं होगा, क्योंकि आंतों में जो है वो बाइल की वजह से खाना जज़्ब होता है, और बाइल भी सही तरीके से नहीं बनेगी। From the liver, just going to get a और बाइल जो होती है वो लीवर से आती है, और लीवर की भी डिटॉक्सिफिकेशन सही नहीं हो सकेगी, lack तो of ओवरऑल आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। digestion. Another common symptom with the B1 deficiency is stress, nervous हाँ, उसने कहा tension. विटामिन B1 की डेफिशिएंसी एक और चीज़ से पता चलती है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन और एंग्जाइटी वगैरह रहती है, नर्वस आप रहते हैं हर वक्त, टेंशन है आपको। There are 5 foods that you need to know about to improve your sleep. Create your own website with ease using HostGator AI Website Builder. Simply describe what you need in the prompt box and let AI generate.
solving problems, especially when you're trying to get to sleep. Lack of digestion. Another common symptom with a B1 deficiency is stress, स्ट्रेस से nervous होगी, tension, solving नर्वस problems, टेंशन वगैरह especially से when you're होगी. trying to get to sleep. This is why a B1 deficiency creates insomnia. You're just not going to sleep कह that रहा है कि विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से आपको इंसोम्निया यानी कि रात की नींद की कमी, रात को नींद नहीं आएगी, वो हो good. सकता है. As this deficiency gets worse, you're going to notice personality changes, mood पर्सनैलिटी swings चेंज more होंगे, मूड frequently. स्विंग होगा. If you're in a relationship with someone and they just like fly off the handle with no reason and they're किसी extremely रिलेशनशिप में है moody, तो आपको बहुत suspect a मूडी vitamin होगा B1 deficiency. How many बंदा. children have that? Purely because they're eating too many refined यहाँ तक कि starches. बच्चों में They भी need ये a lot चीज़ of है क्योंकि B1. Women that बच्चे are भी बहुत ज़्यादा pregnant. रिफाइन शुगर और ये स्टार्चेस वगैरह खा रहे हैं और उनके अंदर भी मूड स्विंग, एंग्जाइटी और टेंशन और मूडी किस्म के बच्चे होते हैं, वो ज़्यादातर इसी वजह से कि खुराक खाने की Are वजह more से. susceptible to a B1 deficiency. One of the और ये कह big रहा है कि जो प्रेग्नेंट symptoms होते हैं वो और भी ज़्यादा ससेप्टेबल हैं, यानी कि और ज़्यादा ख़तरे में, क्योंकि उनको और भी ज़्यादा विटामिन B1 की ज़रूरत है, उनके बच्चे को भी ज़रूरत होती है, तो उनको भी बड़े नेगेटिव इफेक्ट हो सकते that हैं they इसके. get right off the bat is feeling nauseous. If you yourself are pregnant or you know someone who's pregnant and they get nauseous, make sure they take more B1 because also कह that रहे हैं कि अगर infant प्रेग्नेंट बंदा है और उसके साथ ही इस तरह का मसला हो रहा है, नॉक्शियस हो रहे हैं, तो फिर आप उनको विटामिन B1 ज़रूर needs दें. B1 too, बच्चे को especially भी in the early चाहिए और years. माँ को भी Infants, चाहिए they can have what's called शुरू a के सालों hoarse में. cry, where they're trying to cry but no तो voice बच्चों के अंदर सिम्टम ये है कि हॉर्स क्राई, यानी कि वो रोने की कोशिश कर रहे हैं, रोना चाह रहे हैं, लेकिन उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही. comes out. Muscle twitches, can't get enough मसल air. ट्विच करना यानी कि मसल जो फड़फड़ाता है, जिस तरह आँख आँख फड़कती है ना, इस तरह मसल फड़कना जो हो गया वो हो गया. फिर Your breathing is going to be सांस off. में I wonder मसला how हो many सकता है, people with sleep apnea just have a vitamin B1 नींद की deficiency. कमी All भी हो the जाती है, starch that comes in the B1 की body कमी that की वजह से breaks होती down है. the glucose, it can't be used as energy, so then it's converted to lactic acid, which I wonder how many people with sleep apnea just have a vitamin B1 deficiency. All the starch that comes in the body that breaks down the glucose, it can't be used as energy, so then it's converted to lactic. अब ये एक और एक अहम बात की उसने कहा, जितना भी स्टार्च हम अपनी बॉडी में डालते हैं, यानी कि जो शुगर रिफाइंड और ये जो होती चीज़ होती हैं निशास्ता, तो ये हमारी बॉडी में सारे का सारा कंज्यूम नहीं होता, इस्तेमाल नहीं होता. और अगर ये इस्तेमाल नहीं होता तो फिर ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, ये होता है लैक्टिक एसिड, बाय प्रोडक्ट बन जाता है. Acid, which shuts down the oxygen, it makes the body more acidic, which is going to और उससे क्या होता है, लैक्टिक एसिड जब हमारी बॉडी में बनता है तो उससे हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन शट डाउन हो जाती है, CO2 बनता है ज़्यादा, हमारी बॉडी एसिडिक बन जाती है और हमारी एसिडिक बॉडी के अंदर सारी बीमारियां जन्म लेती हैं. affect the breathing, and you might be even hyperventilating to try to push out more CO2 और फिर उसकी वजह से आपको क्या होता है, आपको सांस लेने में काफ़ी मसला मसाइल हो सकते हैं और आप उसकी आप to गैस्पिंग करेंगे. balance this acidity. This could be one of the reasons why people can't sleep. And also in the muscles, और इस वजह से they're जो है ना, वो पूरे जिस्म के अंदर जब एसिडिक बॉडी होती है, सड़न सा एहसास होता है, इस वजह से लोग सो भी नहीं सकते सही going to get तरीके से. restless leg syndrome. फिर Another thing, like लेग सिंड्रोम में होता है कि आपका जो है वो बेचैनी सी होती है, टांगे जो बच्चे लाते रहते हैं और बड़े लोग भी अक्सर रात को जो टांगे लाते रहते हैं, कभी जो अपने पास से पलटते रहते हैं, वो बेसिकली विटामिन B1 की कमी की वजह से हो सकता है. और इन स्टार्चेस को खाने की वजह से उसके बाद उसको सही तरीके से जज़ब ना होने की वजह से जो स्टार्चेज हैं हमारे लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसकी वजह से भी ये चीज़ हो सकती है. diabetics. I would say nearly 100% of all diabetics are deficient in B1 because they have high वो कह रहा है कि जो डायबिटिक्स हैं, यानी कि जिनको शुगर का बीमारी है, वो कहते हैं 100% मैं ये कहता हूँ कि वो लोग जो है वो उनके अंदर B1 की कमी होती है, क्योंकि शुगर की बीमारी जो है वो इंसान का B1 बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है, बहुत ज़्यादा खर्च करती है. और B1 की कमी की वजह से जो है वो इन शुगर वाले मरीज़ों के अंदर, क्योंकि शुगर हर वक्त हाई रहता है और वो B1 कंज्यूम कर रहे हैं, तो इनके अंदर B1 की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो सकती है. और इसी वजह से शायद शुगर के लोग ज़्यादा चिड़चिड़े और गुस्सैल और इस तरह के लोग हो सकते हैं और होते भी हैं, यकीनन हमने देखा है ऐसे में. तो शुगर के मरीज़ों को B1 की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो सकती है. sugar in the blood, constantly demanding a lot of B1. The form that कॉन्स्टेंटली I वो डिमांड recommend करता is है something B1 called को. benfotiamine. It's a very specialized type of B1. If someone is really, really deficient in मेनफोटामीन B1, को they कह रहा है, उसको literally आप इस्तेमाल can करें. be psychotic. And they can also have another symptom called confabulation. अच्छा, वो साइकाटिक हो सकते हैं जिनको B1 की बहुत कमी होगी. और कन्फेबुलेशन का मतलब ये हो गया कि वो आगे बताया कि कन्फेबुलेशन वो भी हो सकती है उनको, जो जिन लोगों के अंदर B1 की कमी होती है, वो बेसिकली होता है कि फ़ाल्स मेमोरी, ऐसी याददाश्त पैदा हो जाती है जो कि असल में होती नहीं है.
in which I had to B1 look की that कमी up. That means a production of memories which are false, all from a प्रोडक्शन ऑफ severe. मेमोरीज विच आर फॉल्स, ऐसी मेमोरीज पैदा हो जाती हैं दिमाग के अंदर जो असल में होती ही नहीं है, ऐसी भी जाती है B1 से। कितनी एक खतरनाक किस्म की सिचुएशन है ये। Vitamin B1 deficiency. Other things will exaggerate a B1 deficiency. Alcohol, tea, coffee, raw कह रहा है जो लोग इस डेफिशिएंसी को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं वो है शराब, चाय, काफ़ी, कच्ची मछली। जैसे कि fish, कच्ची मछली हम तो नहीं इस्तेमाल करते, जापान में इस्तेमाल करते हैं, सुशी और सवाबी वगैरह वो जापानीज़ लोग इस्तेमाल as in करते हैं, sushi, having अमेरिकन भी। certain digestive inflammatory issues with your gut where you can't absorb certain things, taking फिर आपकी जो आंतड़ियों के अंदर अगर इन्फ्लेमेटरी कोई डिजीज़ है जिससे आप न्यूट्रिएंट यानी कि आप ग़िज़ाइयत को जज़ब नहीं कर सकते, उसकी वजह से भी। अच्छा, मेटफॉर्मिन ये कोई मेडिसिन है, इसकी वजह hormone से भी can होता है। create a deficiency. Exercising a lot increases the demand. बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं आप, एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करते हैं, 3-3 4-4 घंटे करते हैं, या अगर आप फटीग में रहते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, स्ट्रेसफुल, तो वो भी विटामिन बी को 1 को बहुत ज़्यादा डिप्लीट करता है, इस्तेमाल करता है, कंज्यूम कर देता है। For vitamin B1. You think about how many athletes are using maltodextrin as और यही उसने बताया कि कितने ज़्यादा जो एथलीट्स हैं वो माल्टोडेक्स्ट्रिन, ये अक्सर आप देखेंगे ज़्यादा जूसेस के अंदर, टॉफ़ियों के अंदर, आइसक्रीम्स के अंदर, इन जगहों पे ये माल्टोडेक्स्ट्रिन एक ख़ास किस्म का शुगर है जो ज़्यादातर स्टार्च से पैदा होता है, और ये नशास्ते वगैरह कॉर्न स्टार्च ज़्यादातर उससे बनाते हैं ये। तो ये मीठा होता है, और ये अक्सर जो है ये जो ड्रिंक्स वगैरह पी रहे होते हैं, जो एनर्जी ड्रिंक्स पी रहे होते हैं लोग, एथलीट्स वगैरह जो वर्कआउट करने वाले लोग होते हैं, तो वो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से उनको उनकी विटामिन डी, वो ऑलरेडी एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं, तो कितनी ज़्यादा उनको विटामिन B1 की डिफिशियंसी हो जाती होगी। तो इसीलिए अगर वो हाइपर और टेंस और एंग्जाइटी वगैरह अगर उनको होती है, बेशक वो एथलीट्स होने के बावजूद, तो उसकी वजह ये हो सकती है कि अगर वो इन स्टार्चेज़ को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो एक हेल्थी बंदे को, एक एथलेटिक बंदे को इस तरह के शुगर से बच के एक अच्छा हेल्थी शुगर का अल्टरनेटिव इस्तेमाल करना चाहिए। an energy source, but without B1. And on top of that, they're exercising like crazy. But what are some foods high in B1? Whole foods. You can get B1 अब वो कह in रहा है वो meat. कौन सी खुराकें हैं जो कि B1 में बहुत ज़्यादा हाई हैं, जिनमें B1 है, वो है मीट। In fact, the meat that has the highest source of B1 is actually pork. Meat, liver, कह रहा है पोर्क जो सूअर का जो गोश्त होता है उसमें सबसे ज़्यादा B1 होता है, लेकिन हम तो मुसलमान हैं, हम इस्तेमाल करते हैं गाय का और भैंस का गोश्त, और इस तरह ऊँट वगैरह का गोश्त हो गया, जो भी हमारा बीफ बेसिकली मोटा गोश्त है, मोटे गोश्त में होती है। मीट, लीवर, उसके बाद जो जिगर है, जिगर के अंदर और भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं। जिगर बहुत ही अच्छी खुराक है, जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं, हमें वो ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए। बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन इनके अंदर होते हैं। has B1. खून बढ़ाने के Eggs लिए अच्छा have है। B1. अंडों के Sunflower अंदर seeds have सूरजमुखी के B1. बीज। Sometimes you'll hear that refined grains are a good source of B vitamins. That's only because they're कहते हैं बाज़ औक़ात रिफाइंड ग्रेन के अंदर जो होते हैं B1 का अच्छा सोर्स है, लेकिन वो बस उन्होंने एक्स्ट्रा ऐड किया होता है, adding them in इसलिए there आप बेटर किस्म की चीज़ों से ही हासिल करना ज़्यादा अच्छी to the बात है। fortification process. I definitely don't recommend taking a synthetic B1 product. I recommend taking a natural B1. The तो name कह of रहा है the कि मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि आप सिंथेटिक यानी कि लैब से मतलब जो सिंथेटिकली बनाई हुई, फैक्ट्रीज़ में बनाई हुई B1 ना लें, बल्कि बेहतर ये है कि आप खुराक से B1 हासिल करें। B1 is called allithiamine and it's from garlic. एलिथाइमिन जो है वो B1 वो भी बहुत अच्छा है। देखें 2 किस्म के उसने B1 बता दिए, और जो इससे थूम से हासिल होता है, ये वाला थूम से, ये बड़ा अच्छा है, ये कह रहा है। Fixes a lot of nerve issues. और बहुत It's सारे a आपके जो नर्व्स है दिमाग के अंदर, जो रगें होती हैं, दिमागी रगें, उनको नर्व्स कहते हैं बेसिकली। दूसरी वेन्स और आर्टरी से डिफरेंट होती हैं, ये इनके बहुत सारे इश्यूज़ को ठीक करता है। और बेसिकली जो B1, B6 और B12 ये होता ही इसकी जो मल्टीविटामिन अगर आप लेते हैं तो इनको कहते हैं नैरोबियान, यानी कि होता ही दिमाग की सेहत के लिए। बी ज़्यादातर जितने भी बी हैं, विटामिन बी हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B9 और B11, जितने भी हैं ये ज़्यादातर जो हैं वो ज़्यादातर ब्रेन से बहुत ज़्यादा तलक रखते हैं, हमारी दिमागी सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, और ओवरऑल हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो B1, B6 और B12 बहुत ज़्यादा हमारे ब्रेन से तलक रखते हैं। तो इसीलिए जब आप इसकी अगर सप्लीमेंट लेंगे तो नैरोबियान के यानी कि दिमाग के तौर पे, नैरो बेसिकली दिमाग को कहते हैं, दिमाग के लिए वो इस्तेमाल होते हैं, तो उसका नाम ही नैरोबियान है। much better bioavailable source of B1. I have a lot of videos on B1, but I need to get to the next nutrient that's commonly deficient when you consume these starches, and that is वो कह रहा है कि
नैरो बयान इसके बारे में तो बात कर ली उसने B1 के। उसने कहा कि नेक्स्ट मिनरल के बारे में बात करूँगा जो कि कोफैक्टर है, यानी कि साथ शामिल है B1 की डेफिशिएंसी होने के लिए की वजह से के बारे में। Magnesium is another मैग्नीशियम, हाँ मैग्नीशियम के बारे में। मैग्नीशियम भी ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। मैग्नीशियम जो है वो आपकी उनको रिलैक्स करता है, आपकी जो वेन्स रगें होती हैं। और विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन में आपके लिए बहुत अच्छा है। विटामिन डी इसके बगैर एब्जॉर्ब नहीं, उसके लिए भी कोफैक्टर है। फिर उसके बाद B1 के लिए भी कोफैक्टर है। तो मैग्नीशियम की डिप्लीशन भी बहुत ख़तरनाक है, वो भी इसके साथ बहुत ज़रूरी है। factor involved कोफैक्टर देखें, in this whole process going from starches to energy. What's फिर स्टार्चेस जो हमारी एनर्जी में कन्वर्ट होता है उसमें मैग्नीशियम एक को फैक्टर है, वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और ये स्टार्चेस जो हैं उसको भी कंज्यूम करते हैं, तो उसकी भी डेफिशिएंसी को काज करते हैं really मैग्नीशियम interesting की। about magnesium is it's needed to allow for B1 to work. If you don't have enough हाँ, और magnesium, मैग्नीशियम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर B1 को हमने guess वर्क what? करने देना है। B1 can't work either. In fact, your B1 vitamin इसके D बगैर won't नहीं work. असर The other करेगा, thing that magnesium काम does करेगा। is it helps control calcium. Calcium typically causes और बेसिकली क्या करता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कैल्शियम को रेगुलेट करता है। और कैल्शियम जो है वो बेसिकली हमारी जो मसल्स की कंट्रैक्शन, मसल के पर्पस के अंदर बड़ा फ़ायदेमंद है, उसकी इस्तेमाल होता है। contraction of the muscle. If there's not enough magnesium, you're going to get more contraction of the muscle. What do you call that? A Charlie horse. Muscle spasm. चार्ली हॉर्स उसको नाम दिया गया, मसल स्पैज़म। अगर आपके पास कैल्शियम मैग्नीशियम ज़्यादा नहीं है, मैग्नीशियम आपके अंदर पूरा नहीं है, तो आपके मसल्स जो होंगे वो ऑटोमेटिकली खुद ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो उसको फिर वो मसल स्पैज़म हम कहा जाता है उसको। मसल्स के अंदर ट्विचिंग सी होती है, स्पैज़म सा होता है, पेन सा आप समझ लें उसको कहते हैं, अकड़न जकड़न सी हो जाती है। तो मसल स्पैज़म जो होते हैं वो ज़्यादातर मैग्नीशियम की कमी की वजह से होते Which हैं। usually occurs in the early morning because that's when you ख़ास have the तौर पे lowest point of ख़ास magnesium. तौर पे सुबह के Magnesium is टाइम होता है, important. क्योंकि सुबह के टाइम हम रात सोए हुए होते हैं, हमने कुछ खाया पिया नहीं होता, मैग्नीशियम की कमी हो गई होती है, वो यूज़ हो गया होता है, यूटिलाइज़ हो गया होता है, तो हमें सुबह के टाइम ज़्यादा स्पैज़म आते हैं In और वाक़ई regulating आते हैं। calcium, because if there's too much calcium in the wrong तो ज़्यादा कैल्शियम भी हमारे बॉडी में होना ज़रूरी नहीं है। अगर ये कहीं बाज़ों को जज़ब हो जाए कैल्शियम, तो हमें बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं। तो ये मैग्नीशियम हमारे कैल्शियम को रेगुलेट करता है। कैल्शियम की ज़्यादती की वजह से आपको किडनी स्टोन place, बनेंगे। you can get a lot of problems. Calcium that builds up in the arteries, kidney stones. आर्टरीज़ के अंदर अगर कैल्शियम जमा हो जाए तो वो आपकी आर्टरीज़ को ब्लॉक कर देगा। अगर गुर्दों के अंदर होगा तो किडनी स्टोन बन जाएंगे। Magnesium is so important with all that. Without इसलिए magnesium, you मैग्नीशियम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कैल्शियम को भी रेगुलेट करता है और विटामिन बी को भी, tend to have उसका भी higher कोफैक्टर blood है। pressure, और हाई, palpitations. हाँ, हाई ब्लड प्रेशर की जब आपको अगर बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर हो जाए तो वो आपको इंजेक्शन लगता है, तो उसके अंदर मैग्नीशियम ही होता है असल में। मैग्नीशियम आपकी रगों को वो रिलैक्स करता है, आपके मसल्स को रिलैक्स करने में। वो कैसे? क्योंकि वो बेसिकली कैल्शियम को रेगुलेट करता है, और कैल्शियम की वजह से हमारा जो है वो मसल स्पैज़म हो रहे होते हैं, या ये कंट्रैक्शन वगैरह ज़्यादा हो रही होती हैं, इवन हमारी आर्टरीज़ और में। तो इसलिए मैग्नीशियम जो होता है बेसिकली वो हमारे हार्ट, हम इसके जो क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर में भी बड़ा फ़ायदेमंद है। तो और पल्पिटेशन वो होता है जिसमें आपकी रगों की, आपके दिल की जो धड़कन है उसकी रिदम ख़राब जाती है। पहले 3 एक सेम टाइम से 1-1 सेकंड के बाद होगी, तो चौथी शायद 2 से 1 सेकंड 2 सेकंड के वक्फे से होगी, और पाँचवीं शायद 3 सेकंड के वक्फे से होगी। इसको पल्पिटेशन कहते हैं, यानी कि इरेगुलर हार्ट बीट जो होती है उसको पल्पिटेशन कहते हैं। तो वो भी मैग्नीशियम की कमी की वजह से होता Just है। a lot of problems with the heart. Just think about the medication is called a calcium channel blocker. Well, फिर हमें there's दवाई दी जाती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जो कैल्शियम को ब्लॉक करते हैं। और जबकि मैग्नीशियम वही काम कर सकता है और करता है। और अगर वो कैल्शियम जो ब्लॉकर जो उन्होंने दिए हैं, जो उन्होंने कैल्शियम को रोक देना है, और अगर हम मैग्नीशियम की डिफिशियंसी ना होने दें तो मैग्नीशियम वही काम करेगा जो वो मेडिकेशन कर रही है। it's mimicking the effects of magnesium because there's too much calcium that's affecting हाँ, the heart. वही कह If रहा you है। don't have enough magnesium, your cortisol goes up and then you can't sleep. This is हाँ, अगर आपका मैग्नीशियम कम है तो आपका कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है, आप स्ट्रेस हार्मोन अगर ज़्यादा होगा तो आपको स्ट्रेस होगा यकीनन, तो फिर आपको नींद भी अच्छी नहीं आएगी। कॉर्टिसोल की वजह से नींद अच्छी नहीं आती। कॉर्टिसोल का कम होना बहुत ज़रूरी है बॉडी में, तब आपको अच्छी नींद a आती है। lot of people take magnesium before bed. The type of magnesium I would recommend is magnesium glycinate. If you're very deficient मैग्नीशियम कौन सा? मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट जो है उसने वो रिकमेंड in किया है। magnesium, you can get tremors, muscle अगर मैग्नीशियम weakness, कम है, migraines. You can't माइग्रेन्स भी हो सकते absorb हैं, इवन
मैग्नीशियम की कमी की वजह से ट्रेमर्स वगैरह जो है आपको ये जो झटके वगैरह लग जाते हैं, ये भी हो जाते vitamin हैं। D without magnesium, so that's important. Yes, you can start taking these nutrients to allow you to digest the starch, but a better thing would be to avoid refined हाँ, अब वो starches. कह रहा है कि अगर आपने आपको ये सारी चीज़ें सप्लीमेंट्स वगैरह लेने पड़ेंगे ताकि अगर आप स्टार्चेस को प्रोसेस कर सकें, लेकिन बेहतर ये है कि आप स्टार्चेस को इस्तेमाल ही ना करें। अच्छी फूड तो नहीं है, इसके अल्टरनेटिव हैं। आप अच्छा शुगर इस्तेमाल करें, अच्छा जो ग्लूकोज इस्तेमाल करें, या जो जिसको कहते हैं हम अच्छे किस्म के कार्ब्स, गुड कार्ब्स इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि आपको इनकी डेफिशिएंसियाँ हो जाएं। तो वो यही कह रहा है कि आज ये वीडियो थी, ये मेरी पहली वीडियो मैंने बनाई है इनकी, अभी कन्वर्ट किया डॉक्टर साहब की। तो अगर आप लोगों को ये अच्छी लगी, अगर मुझे रिव्यू अच्छे मिले, तो इंशाल्लाह मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, ये न्यू चैनल है बिल्कुल। और इसमें मैं इसी तरह की और भी वीडियोस बनाऊंगा, और इस तरह डॉक्टर साहब की, मैं डॉक्टर एरिक बर्ग की, और भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, उनकी भी वीडियोस को काफ़ी इस तरह डिकोड करूँगा। काफ़ी जो है ना वो एफ़र्ट डिमांडिंग जो है ये एक्टिविटी है। तो मैंने अभी एक वीडियो बनाई है, तो उसको दूसरी दफ़ा बनाना पड़ा, तो काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट लग रही हैं इसमें। लेकिन अगर आपका फ़ीडबैक अच्छा रहा तो इंशाल्लाह मैं और भी वीडियोस को ऐसे ही ट्रांसलेट करूँगा और आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अगर आपको अच्छा लगा है, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना फ़ीडबैक दें। अनटिल नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम। फिर मिलते हैं।